आज रबीउल सानी की 13 तारीख है और दूसरे मंगल के दिन अर्श इलाही को हिला देने वाली ये दुआ अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार पढ़ लो। उसी वक्त गैबी फरिश्ता आपकी मदद लेकर आ जाएगा। गैब से दौलत वाले हाथ आ जाएंगे। यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज रबीउल सानी की 13 तारीख है। दूसरे मंगल के दिन जो शख्स भी अर्श इलाही को हिला देने वाली दुआ को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके सारे नसीबों को खोल देंगे। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज ये अर्श इलाही को हिला देने वाली दुआ पढ़ते ही साथ ही मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। जिस मकसद, जिस हाजत, जिस परेशानी के लिए भी आज रबीउल सानी के दूसरे मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ोगे, वो हाजत गैब से पूरी हो जाएगी और हर मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा होगा। अगर आप कई सालों से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिस मकसद को लेकर आज आप लोग ये खास वजीफा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पढ़ोगे, सफारिश करोगे, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ने से जो नहीं मिला वो आज ये तस्बीह पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, आज का अमल बहुत ही खास और मुस्तंद है। जो बंदा भी रबीउल सानी की 13 तारीख दूसरे मंगल के दिन ये तस्बीह पढ़ लेगा, ये अल्लाह पाक की लाडली तस्बीह, ये अर्श अजीम को हिला देने वाली तस्बीह पढ़ेगा, मेरा अल्लाह पाक उसके मुकद्दर का सतारा चमका देंगे। उसके मुना से निकली हर बात, हर हाजत पूरी हो जाती है। रिज्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। अगर आप रबीउल सानी की 13 तारीख दूसरे मंगल के दिन बरकतों, रहमतों, अजमतों को लौटना चाहते हैं तो आज ये खास वजीफा जरूर पढ़ लेना। हर बंदा रबीउल सानी की बरकतों, रहमतों और अजमतों को जानता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। ये महीना दूसरे महीनों की तरह अफजल महीना है, रब्बुल आलमीन का महीना है। तो आज आप रबीउल सानी के दूसरे मंगल के दिन ये खास अमल पढ़ लो। इसकी वजह ये है कि रबीउल सानी का दूसरा मंगल बहुत खास है और ये आपके लिए खुशियाँ, रहमतें, बरकतें लेकर आया है। आज का दिन बड़ा ही मुबारक और बहुत खूबसूरत दिन है। आज ये दुआ पढ़ने की देर है। आप यकीन करें, एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, न ही कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आप रब्बे करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगोगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज ये अर्श इलाही को हिला देने वाली दुआ आप लोगों के नसीब और तकदीर को संवार देगी। अल्लाह वालों, आपने ये अमल लाजिम पढ़ना है। जिस घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशानियां हैं, जो घर बेसुकूनी, बेबरकती और तंगदस्ती की वजह से परेशान है, घर का निजाम औरतों से है। हर घर का निजाम औरतें ही संभालती हैं, वही चलाती हैं और सब घर में रिज्क की कमी तो होती ही है। लेकिन अगर उस घर की औरतें ये वजीफा पढ़ लेंगी और अपने उस घर में बरकत की दुआ करेंगी, मेरा अल्लाह पाक उस घर में बरकत डाल देगा। बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। रिज्क में बरकत होगी, ईमान में बरकत होगी, औलाद में बरकत होगी, इज्जतों में भी बरकत होगी। अल्लाह वालों, बस आज की ये खास दुआ पढ़ने की देर है। मेरा अल्लाह पाक आपके रिज्क में बेशुमार की बरकत और रहमत अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज का ये वजीफा किसी तोहफे से कम नहीं, आज का ये वजीफा किसी माजिज़े से कम नहीं। आज का ये अमल हर घर की जरूरत है। हर घर में ये अमल पढ़ना चाहिए क्योंकि ये वजीफा बहुत तेर बेदफ है और जो भी इस वजीफे को पढ़ेगा, मेरा अल्लाह पाक उसके रिज्क में बेशुमार की रूहानियत और बरकतें अता फरमा देगा। अल्लाह वालों, आज ये खास तस्बीह रबीउल सानी की 13 तारीख दूसरे मंगल के दिन आपने खुद भी पढ़नी है। सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर बंदा इस अमल और इस वजीफे से फायदा हासिल कर सके, क्योंकि ये अमल बहुत खास है, बहुत बेहतरीन है और बहुत मुस्तनद है। बस पढ़ने की जरूरत है। बस अब कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में मांगने की जरूरत है। अल्लाह वालों, कमी हमारी जात के अंदर होती है और हम लोग ये सोचते हैं कि वजीफा हमें फायदा नहीं दे रहा, वजीफा शायद सही नहीं है। कुरान पाक की हर सूरत में, हर लफ्ज में, हर कलमे में नूर ही नूर है, रहमत ही रहमत है। अल्लाह वालों, ये हो नहीं सकता कि आपको फायदा ना हो। तो लिहाजन लाजिमन आज रबीउल सानी की 13 तारीख दूसरे मंगल के दिन ये अमल पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा लें, क्योंकि इस अमल को पढ़ने के बाद दौलत आप पर आशिक व मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। आपके रिज्क में बेशुमार की बरकत और रहमत होगी और ये अमल हर घर की जरूरत है। आप चाहें तो इस अमल को सुबह पढ़ लें, चाहें तो नमाज ज़हर के बाद पढ़ लें, चाहें तो नमाज असर, मगरिब, अशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है और जगह की भी कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, इस अमल, इस वजीफे के जरिए अपनी किस्मत को आप लोग 4 चांद लगवा सकते हैं। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल सानी की 13 तारीख दूसरे मंगल का दिन आ जाए, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगा लें, क्योंकि ये अमल बहुत तेर बेहदफ है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वरक, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। आप चाहें तो इस अमल को सुबह पढ़ लें, चाहें तो नमाज ज़हर के बाद पढ़ लें, चाहें तो नमाज असर, मगरिब, अशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की
कोई पाबंदी नहीं है और जगह की भी कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौके मिले, इस अमल, इस वजीफे के जरिए अपनी किस्मत को आप लोग 4 चांद लगवा सकते हैं। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल सानी की 13 तारीख दूसरे मंगल का दिन आ जाए, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगा लें, क्योंकि ये अमल बहुत तेर बहदफ है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहजा कीजिएगा, क्योंकि ये वजीफा बहुत खास है और जो भी ये अमल पढ़ेगा अल्लाह पाक उसको लाजिम नवाजेगा। अब अल्लाह वालों, पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप तमाम लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक, मौला, तो रहमन है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफत या रहमन और या रहीम का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, आज रबीउल तानी की 13 तारीख और दूसरे मंगल का वास्ता है। हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसिया वो अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहाँ से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादह रोजगार अता फरमा, हलाल जराए अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफाए कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सब को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज हैं उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो न मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाएं, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवा जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहब औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सादत नसीब फरमा। वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फितरत की बुलंदी अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, अपना निजाम अता फरमा दे, निजाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफ्फार के पास बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह व नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पर रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की जात पर जो नजर बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसद से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नेक अमाल को सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बीड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बाज औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समट कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना
देखना। मकसद ये है कि कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें, या फिर अगर आप लोग आंखें खोलकर करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए हैं, जहां पर सजदा करते हैं, वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके, अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि आतकाफ की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, आतकाफ की हालत में नहीं बैठ सकते, पांव फूल जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मारकर, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समट के है, सिर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने, जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले नहीं, आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज औकात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज अस्तगफिरुल्लाह कराया करें, अल्लाह पाक से रोजाना अपने गुनाहों की तौबा कराया करें। और अल्लाह वालों, दिल से तौबा कराया करें। दिल से नदामत अल्लाह पाक को पसंद है, ये नहीं कि रस्मी बस मना से अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा अस्तगफार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिला सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे, तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख कर बात नहीं करेंगे, मुतवज्जह नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठें। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो जाया हो जाता है, हमें फायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदू, अपने सीने पर हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फायदा आपको नहीं पहुंचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे? हमारे पढ़ने में गलती होती है, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वजीफे लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फायदा देगा, तो लिहाजन अपने आप को ठीक करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है? अस्तगफिरुल्लाह कम से कम 70 बार करना है। 70 बार अस्तगफिरुल्लाह करने के बाद नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी हिस्सा पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अली मुहम्मदिन वाली अली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अली इब्राहिम वाली अली इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अली मुहम्मदिन वाली अली मुहम्मदिन कमा बारकता अली इब्राहिम वाली अली इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। दुरूद पाक पढ़ते ही साथ ही फौरन आप लोगों ने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज़्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या किसी को किसी से मोहब्बत है और वहाँ निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नीयत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरन एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पर क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना, या रब्बी, या गनीयु, यानी कि अल्लाह पाक के 3 सिफाती नाम आप लोगों ने पहले नंबर पर पढ़ने हैं। अल्लाह वालों, या रब्बना के मानी है आए मेरे रब, जो कि सदा के होते हैं, या रब्बी ये भी पुकार के होते हैं, और या गनीयु ये अल्लाह पाक की वो सिफत है जो हमें गनी करती है। गनी के मानी सिर्फ पैसों के ही नहीं, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत दे दे तो वो भी गनी करना होता है। अल्लाह पाक आपके इल्म में बरकत दे दे तो उसको भी गनी करना ही कहते हैं। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पर अल्लाह पाक के ये 3 सिफाती नामों को पढ़ना है। जिनके कारोबार रुक चुके हैं, जिनके मामलात रुक चुके हैं, रिज्क में फरावानी नहीं, दुआओं में कबूलियत नहीं हो रही, या फिर आपको यूं महसूस होता है कि गोविया रब नाराज हो चुका है, रब की रहमतें मुझ पर बरस नहीं रही, आजमाइशों पर आजमाइशें और पकड़ सख्त होती चली जा रही है, तो अल्लाह वालों, रब के ये 3 नाम आप लोग दिल से पुकारें। दिल से पुकारें का मतलब क्या होता है? अपनी आंखों को बंद करें और तसव्वुर में रोजा रसूल को रखें, या फिर अल्लाह पाक के घर को यानी खाना काबा को रखें और फिर पढ़ें या रब्बना, या रब्बी, या गनी। इन तीनों को जब आप लोग मिलाकर पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह पाक की रहमतें जोश में आएंगी, फरिश्ते आप पर सलामती भेजेंगे। एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि 4000 फरिश्ते सलामती भेजते हैं उस बंदे पर जो सच्चे दिल से नदामत के साथ फर्श पर बैठ के अल्लाह पाक को याद करता है। तो अल्लाह वालों, आज आपको वो वजीफा दे रहा हूँ, यूं समझिए कि कामयाबी का वो खास चराग आपके हवाले कर रहा हूँ कि यकीन करें, इस वजीफे को यहाँ पढ़ा, ये वजीफा मुकम्मल हुआ, आसानियों का सिलसिला
सिलसिला शुरू हो जाता है। गैब से अजब व गरीब अजाबात बनना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों, यूं तो आपने कई बार और बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े ही होंगे, लेकिन ये जो वजीफा है, ये यकीन करें इतने मुस्तंद वजीफे हैं, इतने खास वजीफे हैं कि जब भी इन वज़ाइफ को पढ़ा जाएगा, जब भी इनका वर्द किया जाएगा, कामयाबियां गारंटी के साथ आपको मिल के रहेंगी। अब अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहजा कीजिएगा। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स आपने ये अमल करना है। और जैसे कि पहले मैंने कहा था, कोई सिदका लाजिम कीजिएगा। तो अगर आपने एक मुट्ठी चीनी या चावल या पानी का गिलास कुछ रखा है तो उसके ऊपर फूंक मार दें, उसके ऊपर दम कर दें। इन तीनों नामों को आप लोग 21 मरतबा पढ़कर उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब आपका लोगों ने दूसरे नंबर पर किया करना है। अब आप लोगों ने अल्लाह पाक को दूसरे नंबर पर किस नाम से पुकारना है? ये नाम है या लतीफू। आपने पहले भी बहुत बार या लतीफू के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो अमल दे रहा हूँ, जो आपको अमल बता रहा हूँ, जो वजीफा बता रहा हूँ, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। इसकी बरकत, इसकी फजीलत, इसके फेवज और बरकत बहुत ज्यादा हैं, तसव्वुर से बाहर है। क्योंकि अगर मैं इसकी फजीलत के मुतल्लिक बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या लतीफू अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताली के सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी असरात, बरकतें और फवायद निहायत गहरे और पुरासिर होते हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू के मानी है नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शुरू होने से पहले जानता है, जो छिपी हुई चीजों को बखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालों, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां हो जाती हैं, मियां बीवी में मोहब्बत की कमी हो गई है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीक और तरतीब से पढ़ें। जो मैं आपको तरीकाकार और तरतीब बता रहा हूँ, उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मियां बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशाअल्लाह फौरन हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इस इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत और नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का वर्द करने से आपके घरेलू मसाइल व मामलात हल हो जाते हैं। आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाती है। नहीं यकीन आता तो बेलफियाल आजमा के देख लो, पढ़ के देख लो। वजीफा कोई बड़ा थोड़ी है, आप भी जानते हैं। मैं ऐमाल छोटे ही लेकर आता हूँ, कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, और इंशाअल्लाह ये वजीफा आपकी किस्मत तब्दील कर देंगे। रिज़्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे। आप लोगों के लिए आसानियां भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को उसी तरह से पढ़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पर या लतीफू किस तरीके से पढ़ना है मुलाहजा कीजिएगा। या लतीफो एक बार हो गया, या लतीफो 2 बार हो गया, या लतीफो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 30 टाइम्स 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अर्श अजीम पर लिखे हुए कलमात हैं और ये नबवी अमाल भी हैं। आपने पहले भी बहुत बार ये नबवी नुस्खा पढ़ा होगा, क्योंकि ये अर्श अजीम पर लिखे हुए कलमात हैं। और ये दुआ कोई आम दुआ नहीं, ये दुआ नबी पाक के जद्द अहमद यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कलिमात हैं, जो कि कुरान में भी नकल हुए हैं। फरिश्तों की जुबान पर फरिश्ते तिलावत करते थे आपकी अजमत के लिए। तो बहुत बड़ा वाकया है, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन फजीलत बता रहा हूँ कि ये दुआ कितनी खास है, जो अर्श अजीम के खजानों में से एक खजाना है। वो दुआ कौन सी है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये कितने मुबारक कलमात हैं, ये इतने मुबारक कलमात हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि इस दुआ को बराह रास्त मेरे पास आने दो, यानी दरमियान में कोई रकावट नहीं रहती। आपकी दुआ बराह रास्त अर्श मुअज़्ज़म पर अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। इस दुआ को आपने 100 बार पढ़ना है। ये कोई लंबा अमल नहीं है, लेकिन उसकी बरकत से आपकी 100 परेशानियां हल हो जाएंगी, 100 मसाइल का हल निकलेगा। ये इतने मुजर्रब कलमात हैं कि जब भी इनसे मदद मांगी जाती है तो अल्लाह पाक मदद जरूर भेजते हैं। अब चौथे नंबर पर आज का आखिरी अमल है, जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मिल है। ये अल्लाह पाक का बहुत खास नाम या मुजीबू है। अल्लाह वालों, ये वजीफा उस वक्त पढ़ा जाता है जब आप सख्त मुश्किल और सख्त आजमाइश में हूँ, यानी जब आपको यूं महसूस हो कि मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, मेरे ऊपर तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, मुझ पर आजमाइश ही आजमाइश है। उस वक्त या मुजीबू का वर्द करना बहुत फायदा देता है। अगर आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश दबी हुई है जिसे आप बरसों से पूरा होता देखना चाहते हैं, कोई ऐसी दुआ जो आपके आंसू बना रही हो लेकिन वो कबूल नहीं हो रही, तो आज आपने या मुजीबू का ये
वजीफा पढ़ना है या मुजीबू के मानी है। ए दुआओं को कबूल फरमाने वाले रब, ये वो अजीम उलशान दरवाजा है जो बंदे की पुकार सुनकर अर्श तक जवाब पहुंचा देता है। इस नाम की पुकार से एक दरवाजा खुलता है। आपने या मुजीबू को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ सकते हैं। या मुजीबू 1 बार या मुजीबू 2 बार, इसी तरह सिर्फ 11 बार। ये बहुत छोटा सा अमल है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद इतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने शुरू में पढ़ा था। अगर आपने चीनी, चावल, आटा, काले चने या पानी का गिलास इटसीरी सिदके के तौर पर रखा हुआ है तो इन सब पर दम कर दें, फूंक मारें, पानी पी लें और दूसरी चीजें किसी जरूरतमंद को दे दें या छत पर परिंदों के लिए रख दें। सिदका देने से बरकत में इजाफा होता है। अब आपने अच्छे अंदाज में, यकीन और आजिजी के साथ अपनी हाजात के लिए दुआ मांगनी है। जल्दीबाजी न करें, दिल से मांगें। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। दौराने गुफ्तगू अगर कोई गलती या कोताही हो गई हो तो अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सिदके मुआफ फरमा दे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।